अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलो नमीनाथ भगवान की जय। बोलो नमीनाथ भगवान की जय। भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। मिथिला नगरी में जन्मे भगवान नमीनाथ का आज जन्म और तप कल्याणक है। इस उपलक्ष्य में आप सबने बाजे बजाए, अपने अपने घरों के पर्यावरण को शुद्ध किया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको जन्म कल्याणक का प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत हुआ है। अब आगे भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रीमन्नामृत सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्ता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जने बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति दुदाति चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपाशुभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम
देव्यो शौचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपाशुरादि कन्या चाषदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम ये सर्वो सदिद्या सदपसो वृद्धिंगता पंच ये चाशांग महानिमित्त कुशला योषो विदाश्चारणा पंचज्ञान नरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणवृता कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फूर्ति सज्जनपते सम्मेद्य शैले रताम शेषाणामपचोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मल चैत्य सागर तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि तथानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण येषु महोत्सवे सुदयस्ति तीर्थंकराणामुषाः ये षड्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गले नफसे चामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सतरस हूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमरे नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन ते कर्णताय नमो ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दत्ताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांग किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान नबाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्य दुई का चीरो हृदय पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम रम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते दधी अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कान नवाकुल जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधवर मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कान रवाकुल जिन ग्रहे नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रास्योत नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एमरम बम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमी नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमी नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपई पात्रार्पित ही प्रतिदिन मैं तारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल कान रवाकुल जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर मिलाली ने गंधापुनित गुणों से प्रभुआ केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। सब बहन जी शांति धारा करेंगी। चलो दीक्षा वाली बहन जी है? हाँ दीक्षा वाली बहन जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्ना से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्व गोप विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपदो विनाशनाय सब ठाम नामर विनाशाम राम रीम रूम रौम राम अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति जी अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन पीठ बिहार दिल्ली। श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पीठ बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र पुत्रवधु मनीष ऋचा जैन पौत्र पुत्रवधु अक्षत जानवी जैन कुमारी नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश परिवार से। श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जम्मू दिवसनापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद।
श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैतनगर सरपरिवारस्य, सौ सारिका प्रवीण विलाला अकोला वाशिम महाराज सरपरिवारस्य, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, भरत ज्ञाना सिलिकॉन नॉट प्रेस दिल्ली, श्रीमती तिशला चंद्रप्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र, अरियन जैन, राशि जैन, आशीष जैन, रिसा जैन सरपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सरपरिवारस्य, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमूली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्य वस्तव्य जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, रश्मि देवी, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवारस्य, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवारस्य, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पारत, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली सरपरिवारस्य, कुमारी वंदिता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रोदेवी सुभाषचंद समकी जैन भगत जी परिवार, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री आहिल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चितौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन, बादशाहपुर उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, शुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी, श्री अशोक जैन जर्मन पूर्व महापरिवहन समस्त परिवार पोस्ट नागपुर महाराष्ट्र परिवारस्य, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवारस्य, सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्री अनिल हीरा शाह साहूजी औरंगाबाद सर्वपरिवारस्य, समस्त दीक्षार्थी जनानां सर्वपरिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, संदिग्धादि बंधनभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंचिंदी सर्व
विद्युत दुर्घटना वयम शिंशिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना वयम शिंशिंदी बिनबिंदी विचार वेंटडाग्नि साकिन्यादि वयम शिंशिंदी बिनबिंदी सर्वनानि वयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि वयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी राज भयम शिंशिंदी सर्व चौर बिनबिंदी भयम शिंशिंदी बिनबिंदी सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी बिनबिंदी सर्वात्मरोध ध्यानम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी पापम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी भयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर गृह भयम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम शिंशिंदी सर्व बिनबिंदी अपमृत्युम शिंशिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सिग्नो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ सोमवासरे भगवान नमीनाथ जन्म कल्याणक दिशा कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियार्का सरासोगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्टग्रादिन कुले कलिगात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथादि के शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यकतुपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य श्री अनिल हीराचंद साहा साहू जी जैन औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री अभय जैन जरवल रोड जिला जरवल रोड निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चाकुरु गुरु वसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय नमीनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिध भवदुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगुटिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिने नग्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ एवं समोषण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा नमीनाथ भगवान का जन्म कल्याण के अर्घ्य चढ़ाएंगे बदिया साढ़ दशमी नमी जन्मे नमन किया सुरगण इंद्रों ने जन्म कल्याणक मैं नित पूज बंधु जन्म मरण के दुख को खंडू ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा दशम्याम श्री नमीनाथ जिन जन्म कल्याण का है अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा दीक्षा कल्याण का अर्घ्य चढ़ाना है जाति स्मृत से हुई विरक्ति तिथि आषाढ़ वदी दशमी थी उत्तर गुरुबा चालक पालक ले जाके दीक्षा ली थी चैत्रवनी में ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा दशम्याम श्री नमीनाथ जिन दीक्षा कल्याण का है अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा जो बोलो नमीनाथ भगवान के जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक दिवस की जय। जल फल वसु चरिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दोपहर में आज भगवान का पालना झुलाया जाएगा
जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में, और रत्न वृष्टि भी की जाएगी 3:30 बजे, ठीक है। 3:30 बजे रत्न वृष्टि और भगवान का पालना झुलाया जाएगा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार की कई दोल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिन साधु माम जय। ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनका दीक्षा आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज और वर्तमान में भारत में विद्यमान समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं, जो कि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। 3:30 बजे 3:30 बजे करेंगे, ठीक है। रत्न वृष्टि और पालना अभी कराएं साहू जी से ठीक है। रत्न आ गए, लाओ। चाची है, ठीक है। मंगला जी की चाची जी आई हैं औरंगाबाद से, तो रत्न वृष्टि करेंगी। चलिए। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानपति माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा स्वाहा निर्वपामीति स्वाहा। अब भगवान के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि होगी। अनिल जी जैन और उनकी धर्मपत्नी जी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, साऊ मंगला जी के चाचा जी हैं। हाँ, चलिए आइए रत्न वृष्टि कीजिए। आज आपको धन कुबेर बन करके, चलिए धन कुबेर की रत्न राशि कुछ वृष्टि। घोषित कर दो। रत्न वृष्टि करने के लिए धन कुबेर की कुछ राशि घोषित कर दो। 5100 घोषित कर दें, छोटी राशि। धन कुबेर श्री अनिल कुमार जैन साहू। ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णा दशम्याम श्री नमिनाथ जिन जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टिम कुरु कुरु रत्नवृष्टिम मुंच मुंच स्वाहा। जलो नमिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। अर्घ चढ़ाइए जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के हैं। अच्छा, चढ़ा दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। आज आषाढ़ कृष्णा सप्तमी, आषाढ़ कृष्णा दशमी और आज के दिन भगवान नमीनाथ के 2 कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, भावों से हम और आप मिथिला नगरी पहुँचे, जहाँ 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो रही थी और आज के दिन भगवान नमीनाथ का जन्म कल्याणक माना गया है, जन्म कल्याणक हुआ है। महाराजा विजय और महारानी वर्विना जी, उनके यहाँ 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि हो रही थी और आश्विन कृष्णा दूज को भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ।
15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती रही है। और आज के दिन आषाढ़ कृष्णा दशमी के दिन भगवान का जन्म हुआ है, तब तक रत्नों की वृष्टि हुई है। और दीक्षा भी भगवान ने आषाढ़ कृष्णा दशमी को ही ली है। वहीं मिथिला नगरी में वकुल वृक्ष के नीचे, चैत्र वन में वकुल वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान भी भगवान को वहीं पर हुआ है, चैत्र वन में वकुल वृक्ष के नीचे। मिथिला नगरी में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। और केवल ज्ञान हुआ है भगवान का मगशिर शुक्ला 11 के दिन। निर्वाण कल्याणक हुआ है वैशाख कृष्णा चतुर्दशी के दिन समय शिखर से। भगवान के समोसरण में श्री प्रभव सुप्रभार्य आदि 17 गणधर थे। मुनि 20,000, गणनी आरिका मंगनी माता मुख्य गणनी और आरिकाएँ 45,000, श्रावक 1 लाख और श्राविकाएँ 3 लाख। वर्तमान में जो वीर निर्वाण सम्मत है 2550, इससे 5,86,549 वर्ष पहले भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे नवीनाथ भगवान जो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर, उनके 21वें तीर्थंकर भगवान नवीनाथ हैं। ऐसे नवीनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए और हम और आप इन जन्मभूमियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी जन्मभूमियों के विकास में मैंने जो शुरू में प्रेरणा दी है, हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी आदि ये सब कमेटी के लोग मिलकर के, और वहाँ की भी कमेटी के लोग मिलकर के, सब तीर्थ कमेटी के लोग मिलकर के सभी जन्मभूमियों में भगवंतों की विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान कर रहे हैं। और उनकी महिमा, उनका अतिशय प्रधिगत हो रहा है। सभी जन्मभूमियाँ विकास को प्राप्त हो रही हैं। यह हमारा और आपका सौभाग्य है। एक समय ऐसा भी था जब हम जन्मभूमियों के नाम को ही भूल गए थे और सब बातें भूल गए थे। तो ध्यान में रखें, हमें जन्मभूमियों की वंदना करनी है। आज हम आपको ले चले एक व्रत की ओर। हरिवंश पुराण में अनेकों व्रतों का वर्णन है। उनमें एक व्रत है दर्शन शुद्धि व्रत, सम्यक दर्शन शुद्धि व्रत। सम्यक दर्शन के 3 भेद माने हैं मुख्य रूप से। यह तो 10 भेद भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भेद हैं। औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। ध्यान में रखें, औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। इन सब का प्रकरण और इनकी उत्पत्ति के कारण आदिकों को मैंने षटखंडागम ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ आदि अनेक ग्रंथों के आधार से प्रवचन निर्देशिका में इनको संकलित किया है। इनके उत्पत्ति के कारण आदिकों का वर्णन। अभी मध्याह्न में हमारी प्रेरणा और भावना के अनुसार आरिका चंद्रावती जी प्रवचन निर्देशिका का आपको अध्ययन करा रही हैं। उसमें सब प्रकरण आ रहे हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आदि के कारण। औपसमिक सम्यक दर्शन का काल जघन्य भी अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। और वो एक बार होने के बाद पुनः असंख्यातों वर्षों का अंतराल हो जाता है। तो अब वर्तमान में हमें और आपको किसी को औपसमिक सम्यक दर्शन तो है नहीं, वो तो कभी हो चुका। लेकिन सर्वप्रथम जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो औपसमिक ही होता है। उसके बाद जो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ और मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी, और दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन के प्रभाव से 3 टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी, सम्यक्त मोहिनी, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, यानी मिश्र रूप में। तो जब सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरे नंबर का सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन। इसमें कुछ न कुछ चर्मली नगाड़ आदि दोष लग जाते हैं। ऐसा गोमटसार जीवकांड आदि में वर्णन है
बहुत स्पष्टीकरण, और लब्धि सार छपड़ा सार में तो बहुत ही विस्तार से वर्णन है। मैंने कुछ वर्णन प्रवचन निर्देशिका में संजोए थे, तो हमें और आपको आज जो सम्यक दर्शन है वो ध्यान रखें, छायोपशमिक सम्यक दर्शन है दूसरे नंबर का। और तीसरा सम्यक दर्शन है क्षायिक, जो 7 प्रकृतियों के क्षय से होता है, और वो केवली सुत केवली के पाद मूल में ही होता है। कर्मभूमि मनुष्य जो केवली और सुत केवली के पाद मूल में कदाचित इस सम्यक दर्शन को, छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे राजा श्रेणी ने प्राप्त किया आदि। तो वर्तमान में छायिक सम्यक दर्शन होना ही नहीं, क्योंकि न केवली है न सुत केवली है, उनका पाद मूल नहीं मिलेगा तो सम्यक दर्शन हम छायिक नहीं कर सकते। तो वर्तमान में क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ही है, ध्यान में रखें हमें और आपको। इन तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन के 8 अंग की अपेक्षा निसंकीय, निकंकीय, निर्विगंछा, अमूढ़ दिठीय, उगुहन ठिकरणम वत्सल पहावनाते 8 श्री गौतम स्वामी की वाणी में। निसंकित अंग, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। निकांक्षित अंग, धर्म आदि करते हुए भोगों की आकांक्षा नहीं करना, सांसारिक भोगों की राजपद, चक्रीपद आदि की भावना, इच्छा नहीं करना। निकांक्षित अंग, निर्चिकित्सा, गुरुओं के मलिन शरीर आदि को देखकर ग्लानि नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता को नहीं प्राप्त होना। देवशास्त्र गुरु में नहीं तो कोई जो है पत्थर में भी कहीं सिंदूर लगा दिया और उसको भगवान मान लिए आदि, ऐसा नहीं है। जिनकी आकारिक तदाकार प्रतिमाएं बनती हैं और जिनके प्राण प्रतिष्ठा, पंचग्राण प्रतिष्ठा आदि होती है, वही भगवान होते हैं, उनकी प्रतिमाएं ही पूज्य है। तो अमूढ़ दृष्टिअंग, उगुहन, कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि है, व्रती है या महाव्रती है, उनसे किसी प्रकार से दोष हो गया, उसको छिपाना, जान गए हैं तो उसको छिपा करके माता के समान उनकी रक्षा करना उपगुहन अंग है। और स्थितिकरण, उसे पुनः सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्र में स्थिर करना, वापस उसमें स्थिर करना, धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को स्थिर करना, स्थितिकरण। वात्सल्य, धर्मात्मा व्यक्तियों में प्रेम, वात्सल्य, अपनापन, ये वात्सल्य अंग। और प्रभावना, धर्म की प्रभावना करना। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सहेष्ठ जिन धर्म। श्री अमृतचंद सूरी ने कहा है, आत्मा की प्रभावना करो, रत्नत्रय तेज के द्वारा आत्मा को प्रभावित करो। रत्नत्रय के तेज से आत्मा को प्रभावित करो, अर्थात रत्नत्रय को धारण करो। और दान, तपश्चरण, पूजा आदि के द्वारा महान अभिषेक, इंद्रध्वज विधान, श्रीचक्र विधान, बड़े बड़े अनुष्ठान आदि अनुष्ठानों के द्वारा जैन शासन की प्रभावना करना, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना करना आदि, ये सब प्रभावना अंग है जो वर्तमान में आप लोग कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से 8 अंग समन्वित ये तीनों सम्यक दर्शन 8 अंग की अपेक्षा 24 भेद रूप हो जाते हैं। ऐसे 24 व्रत हैं, 8 व्रत हैं, 8 अंग से समन्वित 8 व्रत हैं। एक एक अंग के एक एक व्रत ओम ह्रीम अष्टांग, ओम ह्रीम निसंगित अंग समन्वित औपसमिक सम्यक दर्शनाय नमः, इस प्रकार से उसके मंत्र हैं। तो 8 तो है औपसमिक सम्यक दर्शन के 8 अंग की अपेक्षा, 8 व्रत हैं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा 8 अंग की अपेक्षा, और 8 अंग की अपेक्षा छायिक सम्यक दर्शन के 8 भेद, ऐसे 24 भेद हो जाते हैं। इन 24 भेदों के 24 मंत्र और इन व्रतों को करने वाले अपने सम्यक दर्शन की शुद्धि करते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्ति करने की भावना करते हैं और अपना सम्यक दर्शन
मोक्ष प्राप्त होने तक न छूटे अखंड रहे, ऐसी भावना करते हैं। हम और आप ऐसी ही भावना करते रहें। तो ये सम्यक दर्शन शुद्धि व्रत आप जो लोग चाहें सो कर सकते हैं, करना चाहिए। अपने सम्यक दर्शन को निर्मल विशुद्ध बनाने के लिए, और ये सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग में चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, और जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। तो सम्यक दर्शन मूल है। मूल इस सम्यक दर्शन को धारण करके और हम अपने ज्ञान और चारित्र को समीचीन बनाएं और उसको पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। आज इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, शायिक सम्यक दर्शन नहीं है, फिर भी मोक्ष का मार्ग है, छायोपशमी सम्यक दर्शन है, जिसकी स्थिति उत्कृष्ट 66 सागर प्रमाण है, अर्थात असंख्यातों वर्ष की है। तो हम और आप ये भावना भाते रहें कि एक हमारा छायोपशमी सम्यक दर्शन न छूटे, देव पर्याय में भी बना रहे, और वहाँ से पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और कर्म भूमि में जन्म लेकर के और दीक्षा लेकर मोक्ष अपनी आत्मा को परमात्मा बनाए। 2-3 भवों में, अधिकतम 7-8 भवों में, गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन शुद्धि व्रत जो औपसमिक 8 अंक की अपेक्षा औपसमिक के 8 भेद, 8 अंक की अपेक्षा छायोपशमिक के 8 भेद और 8 अंक की अपेक्षा छायिक के 8 भेद रूप 24 व्रत रूप है। और इसको आप जो भी चाहें से ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ से मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ अयोध्या से आपको वार्षिक आदि के माध्यम से आप जो व्रत करेंगे उनको मंत्र भेजे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष 8 अंक समन्वित करते हुए हम और आप अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और भगवान नमीनाथ के जनु कल्याणक, दीक्षा कल्याणक आदि को बनाकर उनकी भक्ति करते हुए सायंकाल में, मध्याह्न में उनका पालना भी जुटाया जाएगा। ये सब कार्यक्रम आप करते रहें। ये कल्याणकों की स्मृति या हमें और आपको कल्याणमाला पुस्तक और उत्तर पुराण आदि के आधार से भगवंतों के कल्याणक तिथियाँ भी मनाते रहना चाहिए, भगवंतों के कल्याणक मनाते रहना चाहिए। इससे हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, यही प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव, भगवान नमीनाथ के श्री चरणों में और 700 जन्मभूमि अयोध्या और मिथिला नगरी को भी नमस्कार करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार, 3 रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। तीर्थंकर भगवान के जब जब जन्म होते हैं तो उनके विषय में चिंतन अवश्य करना चाहिए। अनंत गुणों के भंडार जो हैं उन भगवंतों के चरणों में बारंबार नमन करके 3 रत्नों की प्राप्ति की भावना भाई जाती है। आज जन्म कल्याणक भी है, दीक्षा कल्याणक है। प्रायः करके अधिकतम तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मतलब एक ही दिन आते हैं। उसका कारण क्या है? कई भगवंतों ने बाद में भी लिया है दीक्षा, लेकिन कारण क्या है? अपने जन्म को सार्थक करने के लिए, अपने जन्म को अजन्मा बनाने के लिए दीक्षा धारण करना आवश्यक होता है। और देखो, जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आते हैं उस समय से ही उनको 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और उन ज्ञानों के कारण ही उनकी माता तरह तरह के जटिल प्रश्नों का भी उत्तर देने में समर्थ होती हैं।
लेकिन मना पर यह ज्ञान जो है, चौथा ज्ञान, वह दीक्षा लेने के बाद ही प्राप्त होता है। माने दीक्षा धारण करते ही भगवान को मना पर यह ज्ञान होता है, तो 4 ज्ञान के धारी कहलाते हैं। और इसलिए पंच कल्याणक के अंदर दीक्षा कल्याणक में एक 4 बत्ती का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, जो भगवान के 4 ज्ञान का प्रतीक होता है। अब आप देखो कि दीक्षा लेते ही, उनके चारित्र को ग्रहण करते ही मना पर ये ज्ञान प्रकट हो गया। अर्थात चारित्र, आचरण, ये ज्ञान के अंदर परम विशुद्धि को लाता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, इस पर चिंतन करना आप सब। ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, आज न जाने कितना ज्ञान छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक है। एक एक साइंटिस्ट ऐसे बैठे हैं, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, अपने जीवन को भी खतरे में डाल करके और अंतरिक्ष की यात्रा करके आप सबको अपनी खोज से, अपने अनुसंधान से परिचित कराना चाहते हैं। लेकिन वह ज्ञान आत्मा का बोध कराने वाला नहीं है। वह ज्ञान विज्ञान है, लेकिन वीतराग विज्ञान का स्वरूप उसके अंदर नहीं आया। जहाँ वीतराग विज्ञान का स्वरूप आ जाता है, वहाँ वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान बन जाता है। और उस ज्ञान के अंदर मति, श्रुत, अवधि, ये 3 ज्ञान कम नहीं थे, बहुत हैं। और उन ज्ञानों से ही जान लेते। देखो महावीर स्वामी पालने में ही झूल रहे थे नंद्यावर्त महल के अंदर। मुनिराज गए, 2 मुनि आकाश मार्ग से आए, उनके मन में कुछ सूक्ष्म शंका थी और महावीर शिशु को पालने में झूलते देख करके भी उनकी शंका का समाधान हो गया था। तो क्या है, ये भगवान के मति, श्रुत, अवधि ज्ञान का प्रतीक है। बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में भी भगवान को अवधि ज्ञान से पता चल गया कि ये मुनिराज कुछ शंका, कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। और एकदम उनके ज्ञान की किरणें ऐसी फैली, वो कुछ बोले नहीं थे क्योंकि शैशव अवस्था में थे, लेकिन उनकी ज्ञान की किरणें, उनके ज्ञान का औरा ऐसा फैला कि उस ज्ञान के द्वारा मुनिराज को ना कुछ पूछना पड़ा, ना महावीर को कुछ बोलना पड़ा, उनकी शंका का समाधान अपने आप हो गया। तो ये था भगवान के मति, श्रुत और अवधि ज्ञान की महिमा। और जब दीक्षा लेते हैं तो उन्हें मना पर ये ज्ञान भी प्रकट होता है। तो ये हमेशा विश्वास रखना, ये श्रद्धा करना कि दीक्षा लेने के बाद, चारित्र धारण करने के बाद, महाव्रतों को लेने के बाद, 28 मूल गुणों के परिपालन की भावना बनाते ही ज्ञान के अंदर परम विशुद्धि आती है। वह ज्ञान चारित्र के साथ एकदम महक उठता है, उसकी सुगंधी अपनी आत्मा के अंदर भी आती है। जिन चीज़ों को आप पहले नहीं समझ सके थे, वह दीक्षा के पश्चात आचरण के साथ उस ज्ञान के अंदर सुगंध भर जाती है। यही तो कारण है कि लोग दीक्षा लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो कहते थे हम तो अंगूठा छाप हैं, और उन्होंने दीक्षा लेकर तपस्या की, 1234 व्रत, पता नहीं कितने कितने व्रतों को करके किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, ये आँखों से देखा है अनेक मुनिराजों के जीवन काल के अंदर। आचार्य धर्म सागर महाराज जी थे तो कहते कि मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, आचार्य धर्म सागर महाराज जी को सब दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से राजधानी दिल्ली के अंदर उन्होंने डंका बचाया, अपने गुरु नाम गुरु आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा प्रवर्तित धर्म ध्वजा को फैलाया। एक बार कोई सज्जन सभा में कुछ बोल रहे थे, महावीर स्वामी के बारे में अनर्गल बोल रहे थे, सभा के बीच में ही बोल दिया, बैठ जा बैठ जा, गलत बोल रहा है। महाराज निर्भीक वक्ता थे, ऐसा निर्भीक वक्ता
तब बन सकता है जब उसके पास आगम का ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने अपने चारित्र से उस ज्ञान को समीचीन ज्ञान बना लिया था। अरे आप देख रहे हो कि ज्ञानमती माता ने कोई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कहीं पर कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया। छोटी सी उम्र से चारित्र की भावना रही और चारित्र धारण किया, अपने मूल गुणों का पालन किया, मूलाचार को अपने जीवन में साकार किया, गुरु आज्ञा को जीवन में उतारा। तो आज आप देखते हैं जैन समाज की सबसे ज्ञानी सर्वोच्च साध्वी वे कैसे बन गई। कोई उन्हें कुछ उपाधि देने आया था। कल एक हमारे आचार्य देव, हमारे आचार्य गुणधर नंदी जी एक प्रवचन में कह रहे थे, अनेक लोगों ने उस क्लिप को भेजा कि ज्ञानमती माता जी के लिए बोल रहे हैं कि आज हमारे समाज के अंदर जो कोई साधु आचार्य नहीं कर पाए, वह एक महिला होकर के, एक नारी होकर के ज्ञानमती माता जी ने इतने सुंदर सुंदर कार्य किए हैं कि अगर उन्हें पूरे देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जाए तो उनकी प्रतिभा के आगे, उनके ज्ञान के आगे, उनके चारित्र के आगे वह भी फीका है। तो महानुभाव, ये संतों का समादर उनके साथ क्यों है? क्योंकि माँ की ममता के साथ वह चारित्र का समादर करते हैं कि एक दीर्घकालीन चारित्र वृद्ध, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध साध्वी सबके लिए कितना कुछ कर रही। कल एक महाराज जी यहाँ आए, हमारे मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी कह रहे थे, एक माँ के पास में हम यहाँ बैठे हैं और यह अयोध्या नगरी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माँ और जन्मभूमि होती है। तो जो अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है वह तो महान गरीयसी माने श्रेष्ठ है ही। आज भगवान नमीनाथ के जन्म और दीक्षा कल्याण के अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हम भी आपके समान अजन्मा बने और हमारी दीक्षा भी एक दिन दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो और हम भी मनापरि और केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने भावों को सुधार करके एक दिन सिद्धों की श्रेणी में आ करके और जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध कर सकें। इसी के साथ में आप सब एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर करना।